बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीरें साफ होती दिखाई दे रही हैं। एनडीए में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन एकजुट, मजबूत और जनता के सामने भरोसेमंद दिखाई दे रहा है। बीजेपी जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव इसी नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कोई विवाद नहीं, कोई उलझन नहीं। यही स्थिरता और स्पष्टता एनडीए के लिए चुनावी जीत का हथियार बन रही है। वहीं विपक्षी इंडी महागठबंधन की हालत उलट है। वहां नेतृत्व और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर गहरा असमंजस है। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि सीटों का बंटवारा लगभग तय है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के राजेश राम कहते हैं कि काम अभी चल रहा है। अब ये अलग अलग बयान विरोधाभास और तालमेल की कमी सीधे महागठबंधन की कमजोरियों को उजागर कर रही है। बहरहाल मंचों पर विपक्ष एकजुटता का ढोंग दिखा रहा है, लेकिन असल में मंच से नीचे उतरते ही सहयोगी दल एक दूसरे को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। यही उलझन, यही असमंजस महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन बिहार का मतदाता अब पूरी तरह से जागरूक है। एनडीए का स्थिर नेतृत्व और सटीक चुनावी रणनीति विपक्ष की इस गुत्थी को और उलझा रही है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर विपक्ष गलती से चुनाव जीत भी जाता है तो जनता का क्या हाल होगा? यह सवाल सबके सामने है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, सैफ अली, नेता आरजेडी, डॉक्टर आशीष हांडा, बीजेपी नेता, मनोज लाल दास, जेडीयू नेता। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी, आपके पास में आती हूं। सबसे पहले जिस तरीके से राहुल गांधी और एक तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के सवाल काफी ज्यादा खड़े हुए थे जब उन्होंने बिहार में रैलियां की, अब उसके बाद बिहार के चुनाव के लिए तस्वीर कुछ कुछ तो साफ हो गई होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लड़ेंगे, दम भर के लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे। अभी मैं आप ही को सुन रहा था कि तेजस्वी जी ने कुछ और बोला और हमारे नेता ने कुछ बोला, तो वो तो ऐसी है, एक गिलास में पानी भरा है, मैंने कह दिया थोड़ा खाली है, उन्होंने कहा पूरा भरा हुआ है, थोड़ा भरा हुआ है, बात उतना ही है। और ये निश्चिंत हो जाइए, लड़ेंगे और दम भर के लड़ेंगे। हमारे में एका है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आज सुबह का टाइम है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और झूठ वैसे भी नहीं बोलता जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मेरे सामने हो। आज है नहीं तो इसलिए थोड़ा सा झूठ बोलना भी पसंद कर जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पार्टियों में देश हर पार्टी को देख रहा है, कौन पार्टी सच बोल रही है, कौन पार्टी अपने पे खरा उतर रही है। देखिए, चेंज हर कोई चाहता है। मैं समझता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बड़े प्यार से चुना। हो सकता है उनसे हमसे जो हमारे 2 टर्म की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही होंगी, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये लोग जीते, इनको वोट मिला है, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा चोरी से मिला, डकैती से मिला, लेकिन ठीक है, जब जीते तो ये मान लिया वोट मिला। लेकिन अब जो लोगों के अंदर, जो आप जैसे जो यंग पीढ़ी हैं, नंदिनी जी, मैं दावे के संग कह सकता हूं कि उनका मोह भंग हो गया इन लोगों से। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, गले पड़ते हैं, गले लगते हैं, किसी के पड़ जाता है वो हमारे ऊपर। एक कहावत है कि गले क्यों पड़ रहे हो। तो यहां पे आज देश ये भी देख रहा है। देखिए, इतना कभी अमेरिका करता था ऐसे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश? कभी नहीं कर सकता था, ना भूतो ना भविष्य थी, ना भविष्य में करेगा। मगर अगर ये सरकार, मैं ये कहना चाहूंगी शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि लेकिन कांग्रेस के नेता तो जब जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो भारत को ही तो नीचा दिखाते हैं। मेरा जवाब ले लीजिए। मैं नहीं, एक और मैं फिर बार बार कहता हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी डिबेट ये मेरा बेटा कनाडा में देख रहा है इस वक्त बैठ के, तो क्या डिस्टेंस लेस है। और दूसरी बात, ये भी तो शायद वर्ल्ड ने सुना होगा, 2014 से पहले लोग कहते थे भारत में कौन से पाप किए पैदा हो गए। क्या आप एक प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करती हैं? मुझे इतना बता दे, मैं हाथ जोड़ के कान भी पकड़ लूंगा। और पहले सांपों और बिच्छू का देश जाना जाता था। तो मेरा जवाब होता है, नंदनी जी, इस विश्व का सबसे गौरवान्वित फील करता हूं कि 2014 से मेरा जन्म भारत में हुआ। आई एम द लकीस्ट वन इन दिस वर्ल्ड। तो आप ये बताइए ना, आपको आप क्या इसके लिए भी कहिए नंदनी। और एक बात कहूंगा नंदनी जी आपको, मैं आप जैसे नौजवानों के कारण ही देश विश्व गुरु बनेगा, मेरे से नहीं बन रहा। मैंने तो जानना था, आई हैव डन। अच्छा जी, आशीष जी, आपने शर्मा जी को सुना, उन्होंने क्या कहा? अभी आपका क्या विश्लेषण है इनकी बातों पर?
जी, नंदिनी जी, आपको मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। शर्मा जी की जो मुस्कुराहट है और नींबू टिकाए मूछे हैं, उसका जी मैं आदर करता हूं, लेकिन इनकी कुछ बातों का मैं आज यहां पे उत्तर देना चाहूंगा। जी इन्होंने यहां पे कहा कि बिहार की जनता जो है वो समझदार है। जी हां, मैं मानता हूं, बिहार बुद्ध की धरती है, बुद्धू की धरती नहीं है। इसका सबूत सबसे बड़ा यह है कि बिहार की जनता ये जानती है कि उसको कामदार को चुनना है या नामदार को चुनना है। बिहार की जनता भली भांति समझती है कि कर्म योगी को सत्ता में लाना है या सत्ता भोगी को ही सत्ता में लेके आना है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। जी लेकिन उससे पहले इन्होंने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, वैसे भी नहीं बोलता, और आज सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो मैं थोड़े झूठ का ही पर्दाफाश कर दूं कि देखिएगा इन्होंने झूठ कैसे फैलाया। एसआईआर वोट चोरी है, बैकफुट पे जाना पड़ा। दूसरा झूठ, मुस्लिम्स को यहां पे खास तौर से चुन चुन के मुस्लिम वोटर्स को नाम काटे जा रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने डाटा रख दूं कि जितने नाम काटे गए उनमें से सिर्फ 18.4% मुस्लिम आबादी है। 18.4%, 88% नहीं कह रहा, तो इनका दावा फिर से गलत प्रूव हो जाता है। जी मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में ऑलरेडी 2020 में जब मैं आपको कहूं कि सीमांचल में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की, क्या क्या इलाके थे? किशनगढ़ 67.96 मुस्लिम आबादी, दूसरा पूर्णिमा 38.46, उसके बाद अरनिया 42.95% जी और उसके बाद कटिहार 44.97%। ये सब मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं जहां पे कुछ दिन पहले अभी मोदी जी जाके एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करके आए हैं। और यहां पे पिछली बार 2020 में टोटल 24 सीटों में से बीजेपी को 8 मिली थी, जेडीयू को 4 मिली थी, टोटल हो गई 12, 24 में से 12। ठीक है, कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 5, आरजेडी को मिली सिर्फ 1, और एएमआईएम ने, ओवैसी ने सबको हैरान कर दिया था 5 सीटें लाके। इस बार भी अगर इनको कहीं भी इंडिया अलायंस को मजबूत करना है तो ओवैसी को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जी ओवैसी जी मांग रहे हैं 6 सीटें और ये उनको दे नहीं रहे। वो 3-3 लेटर लिख चुके हैं, 2 लालू को, 1 तेजस्वी को, उनको कोई जवाब नहीं मिलता। अब जहां तक इन्होंने कहा कि हम साथ हैं, तो मैं साथ का भी कह दूं, इनको यह नहीं पता अब तक कि इनका नेता कौन है, इनका नेतृत्व क्या है, इनकी नीति क्या है, इनकी नेतृत्व शक्ति क्या है। ना इनके पास सीएम का चेहरा है, ना इनके पास कोई लीडर का चेहरा है। आरजेडी के तेजस्वी कहते हैं कि मैं टोटल 243 सभी पे लड़ूंगा, तो कांग्रेस वहां क्या छनकना बजाने जाएगी? कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा के बाद कहती है हमें ज्यादा सीटें चाहिए। भाई, पिछली बार आपको ज्यादा सीटें के चक्कर में 70 सीटें दी थी, 70 में से सिर्फ 19 जीत के आए थे। क्या सोच के आपको ज्यादा दे दे? जेएमएम का हेमंत सोरेन ने पिछली बार आरजेडी को 6 सीट दी थी झारखंड में, वो कहता है इस बार मुझे भी सीट दो बिहार में। कहां से दे देंगे? राष्ट्रीय लोक जनसत्ता पार्टी आरएलजेपी, जो पशुपति पारस की है, वो कहती है भैया मैं तुम्हारे साथ जुड़ी इंडिया अलायंस में इसलिए हूं कि मुझे सीटें दो। कहां से दे दोगे? ओवैसी 6 सीटें मांग रहा है, उसको आप दे के राजी नहीं हो। सीपीआई सीपीआईएम इन्होंने मिलकर पिछली बार 29 सीटों पे लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से 16 जीते थे, इनको तुम दे के राजी नहीं हो। तो इस समय इनकी जो हालत है ना, वो ये है कि कहते हैं चोरी और डकैती के पहले तो जी सभी आशीष लोगों जी, ने। हाँ जी, मैं आपके पास आऊंगी। सीधा चलते हैं सैफ अली जी के पास। जिस तरह से सैफ जी, लालू यादव के शासनकाल को एक तरीके से जंगल राज बोला जाता था, तो क्या आरजेडी अब बिहार की जनता को भरोसा दिला पाई है? जितनी भी जो है रैलियां हुई, जो भी अब बिहार की जनता है, क्या जागरूक कर पाई है अब तक कि अब आने वाले टाइम में इस तरह का नहीं होगा कुछ भी? कभी जंगल राज नहीं कहा गया उन 15 सालों में। 15 साल के बाद अभी 20 सालों तक उसको रिपीट किया गया। एक हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट था, जो किसी हाईकोर्ट के जस्टिस के यहाँ गोली चली थी और दोनों पुलिस वाले एक दूसरे के ऊपर फायर किया उन्होंने, बिना किसी परमिशन से। बोला कि ये कैसे, इनको किसने परमिशन दिया? एक दूसरे पे अपने में लड़ाई हुई, उन्होंने गोली चलाई, उस पर जंगल राज कहा था। 15 सालों तक कोई भी जंगल राज नहीं था, गरीबों का राज था। कहीं भी बैंक डकैती नहीं होती थी, इतनी जितनी हत्याएं हुई उतनी नहीं होती थी, रेप केसेस हमारे कम होते थे। इन 20 सालों में, 20 सालों का रिकॉर्ड नहीं, 18 सालों का रिकॉर्ड है, करीब 25,000 औरतों ने रेप का केस किया है। और लोगों का रेप केस हुआ ही नहीं, पुलिस थानों की मनमर्जी चलती है। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता, ऐसा लग रहा था कि जब वो महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हों,
उन्होंने ओवैसी अच्छा साहब को साहब शामिल जी, करने की मैं बात यहाँ करी पे थी। आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी। एक तरफ जो है राहुल गांधी कहते हैं कि सीट बंटवारे पे बात बनी है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नहीं बनी है। तो क्या जवाब आप देना चाहेंगे? बात बन चुकी है या नहीं बनी है, क्या है नतीजा? बात 2 महीने पहले बन चुकी है, नंबर ऑफ सीट्स पे बात हो गई है, लेकिन अभी 2 नए लोग हमारे अलायंस पार्टनर आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है हमें भी यहाँ सीट चाहिए, और रामविलास एलजेपी आर के पारस गुट के लोग आए हैं, उन्हें भी सीटें चाहिए। जी। तो हम उनकी सीट 54 सीट उनको कंफर्म कर चुके थे। 9 लोकसभा लड़े हैं, 6 एक लोकसभा में, 6 विधानसभा की सीटें होते, 9 into 6 54 आपकी सीटें हैं। जी। लेकिन उन लोगों को एडजस्ट करने में आरजेडी अपनी सीट क्यों कम करेगी? कुछ कांग्रेस भी 4-5 सीटें अपनी कम करे, जी। तो उस पर कांग्रेस के जो स्थानीय स्तर के यहाँ बिहार के नेता है, जिनको वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी जगह नहीं है, वो अपने अपने लेवल से चिल्ला रहे हैं और इधर उधर जी। बोल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आरएसएस से गाइडेड लोग हैं, कांग्रेस में बैठे हुए लोग भी, जो बेवजह ये तूल दे रहे हैं। हमारे नंबर ऑफ सीट्स पे बात हो चुकी है। कुछ सीट कम करने की बात तेजस्वी जी ने कही है कि इन लोगों को एडजस्ट करना है, तो कांग्रेस भी कुछ अपनी सीटें कम करे, हम भी कुछ अपनी सीटें। मनोज जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, बीजेपी नेता को भी सुना, आरजेडी को भी सुना, क्या आपका विश्लेषण है पूरा इनकी बातों पर? देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले तो सुदर्शन चैनल की ओर से भारत के तमाम लोगों को सुप्रभात। आपको भी सुप्रभात, हमारे चैनल में बैठे हमारे भाई लोगों को भी सुप्रभात। देखिए चुनाव है, चुनाव के टाइम में तरह तरह की बातें उठती हैं, बातें बिगड़ती हैं, लोग उस पर आते और जाते रहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पूरे सुख शांति, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज है कि नेतृत्वकर्ता बिहार में एक, जिसका कि नाम नीतीश कुमार। सभी दल के जो आला नेता हैं, चाहे वो दिल्ली के हो या बिहार के, जी। वो उनसे ही परामर्श लेते हैं और उनके ही बातों के अनुसार चलते हैं। इसलिए तो हमारे सामने ये तो तय है कि 2025 फिर से नीतीश, सभी लोगों ने ये किया। अब देख लीजिए कि इनका बारात चलने को तैयार है, स्टेशन पर आ चुकी है बारात, लेकिन इनका कौन ड्राइवर है यही नहीं पता चल रहा है, दूल्हा कौन है यही नहीं पता चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं तेजस्वी यादव के नाम, कुछ लोग, तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। राहुल गांधी जी आते हैं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, देश के अंदर विपक्ष के नेता हैं, उनकी भी एक हैसियत है। उनकी हैसियत को तेजस्वी यादव धता बता दे रहे हैं। उनसे जब पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, तभी छोड़िए इन सब बातों पर, उनके परिवार आते हैं तो बोलते हैं कि जनता इसका फैसला करेगी। तो इनके नेता जो है, अब क्योंकि इन्होंने ही कहा राजद के कि इनके कुछ नेता हैं जिनका कहीं कमेटी में कोई स्थान नहीं है, वो इस चीज को देते हैं। तो ये चीज है, अखिलेश यादव आते हैं। अच्छा जी, मनोज जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि आप किसी ऐसे जो है क्षेत्र का आप नाम बता दीजिए जहां पे जेडीयू अपने दम पे चुनाव लड़ी हो, कोई एक ऐसा नाम आप अभी बता दीजिए। देखिए जेडीयू अपने दम पर भी चुनाव लड़ी। 2014 में जब हम अलग थे तो उस समय भी हम चुनाव लड़े थे, और आज के डेट में मैंने कहा, मैं बेबाकी से स्वीकार करता हूँ कि गठबंधन आज की राजनीति का अहम हिस्सा। कोई आदमी, जैसे आपने देखा ना कि दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन करेगी और अंतिम में अकेले चुनाव लड़ी। पंडित राज शर्मा जी, आपने सुना कि मनोज जी ने क्या कहा और आपने सैफ अली जी को भी सुना। क्या आपका पूरा विश्लेषण है जिस तरीके की राहुल गांधी को लेकर के कई सारे सवाल बिहार में खड़े हो गए, उनकी रैलियों को लेकर के पूछा गया कि रैली करने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गायब कहां हो गए, उसके बाद पूरा क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? ना नंदिनी जी, इनकी हालत एक पता कैसी है, 2 बार कहूँगा। एक तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और दूसरी दिक्कत क्या है, ये अपने ड्राइंग रूम से दूसरों की खिड़की में झांकते हैं। अगर ये सड़क में आके अपने ड्राइंग रूम की खिड़की से झांक ले तो इनके अंदर क्या चल रहा है, देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र क्या चल रहा है और नौजवानों को बर्बाद करने का क्या चल रहा है, सब दिख जाए। मैं ये कह रहा यार, हमारा गठबंधन, आपको क्या लेना देना भाई? आप जिसके लिए आपको वोट दिया वो काम करो। आप इनके किसी भी प्रवक्ता के
आप पिछले 200 डिबेट उठा लो, आशीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। 70%। भाई आशीष भाई, जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको ये गठबंधन कह रहे हैं, ये असल में गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। और जो मैं बात कहते कहते पिछली बार मेरा टाइम कट हो गया था, जब चोरी की प्लानिंग की जाती है ना, नेता सामने पड़ गया, मुझे गंगा जल छिड़कना होगा, उनमें एकता होती है। असली एकता तो तब पता चलती है जब लूट के मार का बंटवारा होता है। यही हालात उनके बीच में देखोगे, क्योंकि इनकी ना नीति है ना नेतृत्व है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। नहीं पढ़ा लिखा, मैं मानता हूं, मगर बता दीजिए, टोटल 243 सीट्स है। पिछली बार आरजेडी 144 पे लड़ी थी, क्या वो इससे कम पे लड़ेगी? कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, क्या कांग्रेस 70 से कम ले लेगी? सीपीआई को 29 दी गई थी, क्या वो 29 से कम ले लेंगे? 243 तो यही पूरी हो गई। तो फिर आप ओवैसी को कहां से दोगे? आप जेएमएम के हेमंत सोरेन को कहां से दोगे? क्या वो उन्होंने जिसका विरोध किया, अब ये बता दो आपका नेता कौन है इंडी ब्लॉक का? अब ये बता दो कि आपका सीएम का चेहरा कौन है इंडी ब्लॉक का? अब ये बता दो, क्या राहुल गांधी तेजस्वी को बड़ा भाई मानने को तैयार है? क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी को बड़ी पार्टी मानने को तैयार है? क्या आप आरजेडी के बैनर तले लड़ना मंजूर करोगे? कोई तो अपना पक्ष क्लियर करो, सिर्फ ये डिबेटी भाषण देना, चुनावी भाषण देना बंद करो। आप बताओ ना, आप नेता हैं, जो एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा था, जो दिखाई थी जी, अच्छा राज शर्मा जी, और जो दिखाई थी सारे पीपीटी, वो क्या इंडिया के बाहर से बन के आई थी? ये घर को बर्बाद कर जवाब दोगे या नहीं दोगे? जब जिसका डाटा आपने उठाया था, जब उसी ने अपना डाटा डिलीट, एक मैच आप एक करके बोलिए पहले जी। आप ये बता देना कि टोटल 7 करोड़ में से 65 लाख डिलीशन हुई थी, लेकिन क्या आपको पता है उसमें से 65 लाख में से ऑब्जेक्शंस कितनी आई? देश में नौजवान। अच्छा आशीष जी, मैं आपके पास जी आपसे सवाल लूंगी मैं आशीष जी। % ऑफ टोटल एंड 0.43% ऑफ ऑब्जेक्शन करी। कितना झूठ बोलोगे देश को? अरे शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, शर्मा जी आप बोलिए, आशीष जी मैं आपके पास फिर आऊंगी लौट के जी। शर्मा जी, बातें बता दो मुझे, बस 2 बयान नरेंद्र मोदी जी के, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बस ये बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी यूपीए सरकार के समय में जिसका विरोध किया था, क्या उस पे वो अटल रहे? आपने देखो किसका, जीएसटी का, आधार का करा था विरोध, आज उसी के मैं आपसे पूछूंगी शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है कि महागठबंधन को जितना, मेरा आपसे सवाल शर्मा जी, एक सेकंड, आपके टाइम की चोलिए थे जो सारा पैसा खा जाते थे, मोदी जी ने आके डायरेक्ट। आशीष जी एक एक करके देखिए, आप लोग पहले बोलिए। पैसा खाना बंद हुआ। अब ये देखो एक्टिवा की तरह चलते हैं, गियर तो है नहीं। अरे कमाल बात है, एक्टिवा नहीं भैया, हम तो होंडा जी हैं, हम तो हीरो होंडा की तरह भागते हैं। आप हमारे एक्टिवा और होंडा के ऊपर मत जाइए, आप इसके ऊपर जाइए कि राहुल गांधी क्या कितना रिकॉर्ड बनाएंगे, कितने चुनाव उनके नेतृत्व में हार के दिखाएंगे। आप ये बताइए, मेरा आप दोनों से जी, शर्मा जी, आशीष जी एक सेकंड हो जाते हैं जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ जी आशीष जी, मेरा शर्मा जी आपसे भी मैं एक सवाल करूंगी। आशीष जी मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए, जो रैली एक तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी की हुई और जिस तरह से बिहार चुनाव की एक तरीके से लोग कहते हैं तस्वीर पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है, रैली का कितना असर पड़ा होगा जो है बिहार की जनता पर? शर्मा जी रैली से राहुल गांधी को आईना दिख गया कि तेजस्वी यादव उसकी छत्र छाया में नहीं आएगा, और राहुल गांधी का ईगो इतना बड़ा है कि वो तेजस्वी यादव की छत्र छाया में जाएगा नहीं, तो ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये 2 युवा भी यूं ही जोड़ी बनाने का ट्राई करते रहेंगे, एक की बत्ती गुल हो जाएगी और एक के हाथ की 5 उंगलियां कभी मुट्ठी बन नहीं पाएंगी। इसलिए कुल मिला के मैंने शुरू में कहा था, बिहार की जनता बुद्ध की धरती है, बुद्धू लोगों की धरती नहीं है। उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि सोने की पालकी में जन्मे और चांदी के चम्मच से दूध चाय पीने वाले ये लोग, ये कर्म योगी नहीं हो सकते, ये सिर्फ सत्ता भोगी हैं, और ऐसे सत्ता भोगियों को बिहार की जनता अपने से दूर रखने में ही अपना भला चाहेगी। जी शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कम सेकंड में आप अपनी बात खत्म करिएगा जी। मैं इतना बता रहा हूं, एक नेता वो तो बता दो, 3 लाख का चश्मा, 90,000 का अंगोछा, ये क्या नामदार है? ये नामदार है साहब, इसलिए ऐसे चाइना के साथ सीक्रेट एक्ट नहीं करते। 2008 में कौन सा एमओयू साइन किया? चलिए अच्छा सीधा चलते हैं आरजेडी नेता के पास, साहब जी के पास जी। बताइए, देश को कुछ साहब जी आप लोग जी दौड़ा के मारेगी।
दौड़ा दौड़ा के मारेगी आप लोगों को, देखना कंचों से। कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा। जो देश को बर्बाद कर रही पार्टी को टीवी में सुदर्शन चैनल में बंद कर देते हैं। देख लेना, बचाएंगे हम जैसे पंडित, चाहे आप सैफ अली जी से पूछ लो कि सैफ अली जी क्या आप हमें 70 से ज्यादा सीट दोगे, आपको जवाब मिल जाएगा। आपकी साथी पार्टियां आपकी इज्जत नहीं करती, हमसे इज्जत लेनी क्या करोगे, क्योंकि आपने इज्जत लेने वाला काम ही कोई नहीं किया। 400 पे थे ना, 400 से 99 पे आ गए हो, अगली बार देखना 9 पे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारी। चलिए आशीष शर्मा जी, सैफ जी को बोलने देते हैं। शर्मा जी एक मिनट जी, गाली देते हैं भारत माता जी, को, हिंदू सनातन को गाली देते हैं। एमआईएम ने कितनी रैली में लेके आते हो, शर्म नहीं आती? बिहारी की तुलना पीढ़ी से करते हो, ऊपर हो जाते हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं शर्मा आती? जी, आशीष जी, आप दोनों चुप रहिए एक मिनट और बिहारी की तुलना पीढ़ी से जी। सैफ जी आप बोलिए। एक्चुअल भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि एमआईएम, राज शर्मा जी प्लीज आई सेड, ऐसा है कि भाजपा को प्रवक्ता, राज शर्मा जी आप हाथ के नीचे कीजिए नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा एमआईएम के कितनी चिट्ठियां कितने बार लिखी गई, शायद भाजपा के लोग ही एमआईएम की चिट्ठियां लिखवाते हैं। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र कह रहे हैं। इनको पॉलिटिक्स का कितना बड़ा ज्ञानी है ये, राहुल गांधी जी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं ये। और इनको जरा समझाइए कि हमारे यहाँ नेता तय है, हमारी जो दूसरी यात्रा हुई है उन क्षेत्रों को टच किया गया है जिनमें वोटर अधिकार यात्रा नहीं गई थी। वो 66 असेंबली सेगमेंट छूट गए थे हमारे उन यात्रा के दरमियान, जो बाद में कवर अप किया है तेजस्वी जी ने 4 दिनों में। वो लंबी यात्रा थी, ये छोटी यात्रा इसके लिए की कि तुरंत चुनाव आयोग आचार संहिता लगा देगा, नहीं तो 10 दिन और तेजस्वी जी यात्रा करने के मूड में थे। लेकिन कब आचार संहिता लग जाए, इससे बचने के लिए हम लोगों ने, और एमआईएम के कितने लोग आते हैं हमारे साथ, और मुसलमानों की जो भीड़ लगती है तेजस्वी जी के साथ, उनकी संख्या 144 पे लड़ी थी, 144 से कम पे लड़ी थी क्या? कांग्रेस को आपने 70 दी थी क्या? 70 से कम दोगे क्या? सीपीआई को आपने 29 दी थी, क्या उससे कम दोगे क्या? बस इसका जवाब दे दो। और अगर वो कम दोगे तो क्या कांग्रेस 70 से कम में लड़ने को तैयार है? कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने आप पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है, उनकी हुक्कत क्या है, वो कहां पे स्टैंड करते हैं, वो खुद समझ जाएंगे। क्योंकि वो भी क्या करे आरजेडी, उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। अबे 70 दी, 70 में से 19 जीत के आए, शर्म करो यार। क्या तुम इलेक्शन लड़ते हो? क्या तुम्हारी तैयारी है? शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका माइक म्यूट हो गया है या क्या? वो आपकी, आशीष जी आपकी बातों का मुझे लग रहा है वो जवाब देना चाह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। जवाब है ही नहीं उनके पास, जवाब देंगे कहां से? आप बताइएगा ना। छोटी छोटी पार्टियां, सीपीआई वगैरह जैसी पार्टियां जो हैं 29 सीटों पे लड़ती हैं, 16 जीत के आ जाती हैं। कांग्रेस को देखिएगा, कांग्रेस लड़ती है 70 पे, जीतती है 19। तो कैसे इनको ज्यादा सीटें दे दे भी आरजेडी? उसकी भी मजबूरी है। लेकिन अब राहुल गांधी को कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा, बेइज्जती का ये मानना पड़ेगा। तेजस्वी उनसे बड़े नेता हो गए हैं और उनकी इतनी बड़ी इन्फ्लेटेड ईगो जो है वो इसको अलाउ नहीं करेगी। और जहां तक बात रही सनातनियों की, वो जानते हैं कि जो स्टैलिन सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उन स्टैलिन को यहां पे बिहार में लेके आते हैं। जो वो कांग्रेस के नेता और ये इंडियन अलायंस के नेता जो बिहारी और बीड़ी की तुलना करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि बिहारी भाई उनको वोट देंगे। अच्छा आशीष जी नहीं है बिहार की एक तरह जी, पंडित राज शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को जो है आशीष जी आप राहुल गांधी से बड़ा बता रहे हैं। आप शर्मा जी क्या आप कहना चाहें? जी इन्हें कितनी सीट मिलेगी, उन्हें कितनी मिलेगी, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो बड़े गिने जा रहे हैं, जब विपक्ष में हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। बस मैं एक बात कहने वाला हूं, पक्ष विपक्ष की बात कभी भी डिबेट में नकल नहीं चलेगी, नकल नहीं चलेगी। आंखों से आंखें, आप ये क्या क्या देख देख के बोलते रहते हो? आरजेडी कितनी सीट पे लड़ेगा? मुझे ये जवाब मार लेते हो, चिटिंग मार लेते हो डिबेट में भी। आप बोलो जो जानते हो, ऐसे क्या चिटिंग मारते हो? नहीं, दिस इज नॉट फेयर। अरे कमाल बात है भाई, अगर आप नोट्स तैयार नहीं करके बैठते हो, आप नोट्स तैयार करने की उम्र में नहीं करते। चलिए अच्छा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज।